पहले एक आदमी घर पे ही पैदा होता था, घर पे ही मरता था, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी। अब हॉस्पिटल में ही पैदा होता है और हॉस्पिटल में ही मरता है। पहले पैदा कहां होते थे? घर पे। इतना नुकसान किया है ना भारतीय पद्धति को आज की शिक्षा ने। कैसे नुकसान किया? पहले के लोग भी, पहले की महिलाएं 10-10 बच्चा पैदा करती थी और 10 बच्चे घर में पैदा होते थे, और आज एक ही पैदा हो रहा है, वो भी पेट फाड़ के हॉस्पिटल में। पहले की अनपढ़ ताई हुआ करती थी, वो नॉर्मल डिलीवरी करा दिया करती थी। आज के पढ़े लिखे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाते। तो आप ही बताओ, जो पढ़े लिखे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पा रहे हैं और पहले के अनपढ़ ताई नॉर्मल डिलीवरी करा दिया करती थी, तो आपके हिसाब से कौन सही है? क्या पहले जिंदगी नहीं थी? क्या पहले लोग नहीं थे? पहले 10 बच्चों के बाद भी वो डोकरी कुएं से अकेले पानी भर के ले आती थी। आज तुम एक बच्चा पैदा करके कमर लेके बैठ जाती हो, कमर में दर्द है। फैक्ट क्यों नहीं समझते आप लोग? ये डॉक्टरों का जमाना अभी 30-40 साल से तो आया। पहले क्या जिंदगी नहीं थी कि भारत नहीं था, कि महाराणा प्रताप नहीं पैदा हुए? बोलो। जहां नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वहां तो नॉर्मल ही करना चाहिए। जहां ठीक है कोई केस बिगड़ गया, पर आजकल डॉक्टर तो यही कह देते हैं, भाई केस बिगड़ गया, पानी चला गया, बच्चा उल्टा हो गया, घूम गया, फाड़ो पेट। इतना डरा देते हैं कि मरता क्या ना करता। डॉक्टर हैं कि डाकू हैं पता ही नहीं। हैं? डॉक्टर साहब आए हैं क्या? नहीं, ये तो डॉक्टर ही हैं, लेकिन डॉक्टरों के रूप में डाकू भी हैं। नहीं, आप नहीं हैं, पर हैं समाज में। मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। आप डॉक्टर भी इस बात को नकार नहीं सकते। आप तो और हमसे बेहतर जानते होंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में टारगेट होता है कितने ऑपरेशन करने ही हैं, भले ऑपरेशन ना हो, मरीज को रिक्वायरमेंट ना हो, पर पता है हॉस्पिटल का जो मालिक है वो कहता है कि भाई 100 ऑपरेशन तो चाहिए फलाने केस के। नहीं है तो आप बिगाड़ो केस, दवाई ऐसी दो कि केस बिगड़े, फिर ऑपरेशन करना। ऐसा तक होता है। डॉक्टर साहब होता है कि नहीं? ये डॉक्टर साहब देखो स्वीकार कर रहे हैं, कोई नकार ही नहीं सकता। आप जैसे अच्छे डॉक्टरों के बल पर यह विश्वास टिका है, डॉक्टर को भगवान बोला जाता है। समाज का इतना विश्वास है डॉक्टरों पर कि डॉक्टर को क्या बोला जाता है? भगवान। लेकिन वो भगवान की जगह बैठकर खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं? जिंदगियों से खेल रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं। आदमी अपना घर बेच के इलाज कराता है बच्चों का या माँ बाप का, और वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ईमानदारी किसी क्षेत्र में तो नहीं बची ना मेरी माँ। अब तुम और कर लो बेईमान बच्चे पैदा। इसलिए कहता हूं एक बच्चा पैदा करो, उसे पाठ ईमानदारी का पढ़ाओ। बेटा डॉक्टर बाद में बनाना, पहले ईमानदार बेटा बना दो। इंजीनियर बाद में बनाओ, एडवोकेट बाद में बनाओ, पहले ईमानदार तो बनाओ उसे, एक अच्छा इंसान तो बनाओ उसे। आज अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, पर अच्छा इंसान मिलना कठिन है। इसलिए हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, पर डॉक्टर बनाने के पहले उसे एक बेहतर इंसान बनाएं। जहां इंसान बन के वो डॉक्टर बनेगा तो वो किसी के जज्बातों के साथ खेलेगा नहीं,
वो किसी को धोखा नहीं देगा, वो पैसों के लिए बिकेगा नहीं। नहीं यार, मैं इसको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर भी ठोक देते हैं। हाँ या ना? और ये बात भारत के हर डॉक्टर को पता है, पर डॉक्टर आवाज नहीं लगाते। उनको लगता है कि हम भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, चलो मिलवाट के खाओ। सत्य को बोलने वाला, सत्य की बात रखने वाला कहां है कोई? किसी भी फील्ड का व्यक्ति अपने फील्ड के लोगों की बुराई नहीं करता, जानता सब है कि ये गलत चल रहा है, पर बोलेगा नहीं, चुपचाप देखता और सहता रहेगा। ये भी एक पाप है। पाप करना तो पाप है, पर पाप को देखकर चुप रहना भी पाप है। इसलिए कहता हूं, ईमानदारी चाहिए। डॉक्टर कैसे चाहिए? डॉक्टर कैसे हो? आज मैं आपको दो बातें बताता हूं जो हर डॉक्टर को बतानी चाहिए। पहली बात तो मैं यही बताता हूं कि बाजार के पैकेट बंद, अब ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बताओ डॉक्टर साहब, बाजार के पैकेट बंद सामान का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, नहीं करना चाहिए। ये बात हर डॉक्टर को बोलनी चाहिए कि आप पैकेट बंद सामान खाना बंद कर दो, अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, पहला। और दूसरा, आप सवेरे उठकर नहाकर, फ्रेश होकर नहाकर आधा घंटा व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बाकी कोई विशेष गंभीर बीमारियां हैं, उसके लिए डॉक्टर बैठे हैं। सामान्य रोजमर्रा की बीमारियां कोई बीमारियां नहीं होती। सर्वाइकल नाम की एक बीमारी चलती है। सर्वाइकल क्या है? योग ना करने से सर्वाइकल होता है। आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, शरीर को हिलाते डुलाते रहिए, क्यों होगा? सर्वाइकल का इलाज कराने डॉक्टर के पास जाओ तो वो दवाई देने के बाद आपको योग ही बताता है कि हाथ जरा ऐसे कर लेना, जरा हाथ ऐसे कर ले। तुम पहले ही करती तो काहे मरती? तो डॉक्टर भी तो इलाज करके योग ही बताएगा तुम्हें, तो पहले ही कर लो ना मेरी मां। पहले की सास एक डॉक्टर थी। कैसे? स्त्री जब गर्भवती होती थी, जब आपका बच्चा 5 महीना पेट में रहता था, तो आपकी सास बोली पूरे घर में पोंछा लगाना है। पोंछा कैसे लगाते हैं? उकड़ू बैठकर। कैसे लगाते हैं? उकड़ू बैठकर। उकड़ू जानते हैं ना? उकड़ू बैठ के पोंछा लगाने से, पीछे चलने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। ये डॉक्टर साहब बता देंगे, लेकिन ये बात आज का कोई डॉक्टर नहीं बता रहा है। ना तुम्हें उकड़ू बैठना आ रहा है। तुम डॉक्टर को भले पेट फड़वाने का 1 लाख दे दोगी, परंतु तुम पुरानी बातों को फॉलो नहीं करना चाहते, जो कि साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, हमारा देश इतना शिक्षित था कि पहले हर घर एक डॉक्टर हुआ करता था। अपने आप में हर घर डॉक्टर था। एक जब तक घर घर गैया थी, तब तक घर घर क्या था? हर घर डॉक्टर था। सबके पास ज्ञान था कि इसका उपचार क्या है, इसका इलाज क्या है। अब जितना तुम पढ़ते गए उतने मूर्ख होते गए। आज सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? पढ़े लिखे लोग अपने से बड़ों की इज्जत तक करना नहीं जानते, बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप कह दोगे कि ये पढ़ा लिखा है? शिक्षा का मतलब एटीट्यूड नहीं है। शिक्षा का मतलब घमंड नहीं है। शिक्षा का मतलब क्या है बताओ? विद्या क्या देती है? बोलो। विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें नम्रता देती है। इसलिए पढ़ाई करो,
हमारे यहाँ पहले भी वैद्य थे। हमारे यहाँ शंकर जी सबसे पहले सर्जन हैं। पहला ऑपरेशन शंकर जी ने किया अपने ससुर जी का, सिर काट दिया और बकरे का सिर लगा दिया। फिर पुत्र का हाथी का सिर जोड़, आदमी के धड़ में हाथी का सिर जोड़ना केवल शंकर जी कर सकते हैं। आदमी के धड़ में बकरे का सिर जोड़ना केवल शंकर जी कर सकते हैं। क्या ये मेडिकल साइंस नहीं है? क्या आज का साइंस वहां तक पहुंचा? इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं वो बढ़िया है, पर हमारे यहां जो वैदिक परंपराएं थी, हमारी परंपराएं ऐसी थी कि कोई बीमार ही ना पड़े। बात सही है?